शंकर को चालान कर दिया। ठीक। जब शंकर को अदालत में किया गया साहब, शंकर पर कोई गवाह कोई सबूत था नहीं साहब। ठीक। इसलिए अदालत मजबूर होकर पहली धारा 395 यानी जगती केस ठीक। और दूसरी धारा 302 जमीन अदालत को निमोड़ा। इसलिए अदालत मजबूर होकर शंकर को 20 साल सजा दिला देता। देखिए उसे सजा तो होना ही था। अगर उसके पास कोई गवाह साबुत होता तो कुछ सजा कम हो जाती। इसलिए भी सजा नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन विश्वकर्मा जी हल्के की जानकारी जरूर देगा और भवानी प्रताप सिंह के हवेली पर चक्कर जरूर लगा देना। अगर कहीं घटना घटती है तो मुझे जरूर सूचित करिएगा। ठीक है, बेटा वहां चौकीदार को भी कह देना कि हल्के की जानकारी जरूर रखा करिए। ठीक है भगवान, कितनी बड़ी अफसोस की बात, शंकर भैया को 20 साल के लिए सजा हो गया। अबे प्रभु का कुछ मालूम है कि यही खबर हम चल के प्रभु का जरूर बताए। इतना टाइम हो गया लेकिन मेरा बेटा जमींदार के यहाँ से अभी वापस नहीं आया। क्या बात है? थोड़ी देर में इंतजार करूंगा, तो पता लगाने जाऊंगा कि बात क्या है, कहाँ पर है जो मेरा बेटा आया नहीं। राम राम भैया। चौकीदार, अरे क्या बात है? हमसे यहाँ से जो कौन लड़का थोड़ा बड़ा कुछ नजर दिखाई दे रहा, आज क्या बात है? तेरा बहुत ध्यान है किया। क्या बताइए काका, बहुत ऐसा बात आज बताए तो काका आपको चेहरा मुरझाए देगा। ऐसी कौन बात है जो हंसी बताया देगा और हमारा चेहरा मुरझाए? काका शंकर भैया तो कहा बाबू भवानी प्रताप सिंह हवेली भेजे हैं का? हाँ भैया, मेरा बेटा गया तो था बुला के। तो ना भेजते हैं। क्या बात है? बहुत गड़बड़ हो गई काका। क्या हुआ? बाबू भवानी प्रताप सिंह पत्नी तारा सिंह का खून कर दिया शंकर भैया, इसी इल्जाम में गिरफ्तार हो गए। क्या कहा? मेरा बेटा शंकर सरदार साहब का खून कर दिया? हाँ काका, तुम क्या कर रहे हो? गिरफ्तार हो गए, उनको 20 साल के लिए सजा हो गई। क्या कर रहे हो? क्या कहा मेरे बेटे को 20 साल की सजा? हाँ काका, सही बताओ दे, थाने चौकीदार है, बड़े ऑफिसर लोग जोन बात करिए हम होकर समझत आइए, जानत आइए। नहीं, ये क्या कर रहे हो? मेरा बेटा नहीं कर सकता है। हाँ काका, शंकर, मैंने ये माना किया था कि बेटा रोग में पागल होकर के कोई गलत काम नहीं करता, लेकिन तूने क्या कर डाला बेटा? तेरी जीवन बर्बाद कर दिया तूने। अरे शंकर, तूने क्या कर डाला? मैं कहाँ जाऊँ भगवान? बेटी की हालत, बेटा मेरा जेल में, मेरा जीवन बर्बाद हो गया भगवान। मैंने कौन कर्म कमाई किया था कि जब से पैदा हुआ है आज तक मुसीबत ही कहाँ जाऊँ? किसके दरवाजे पर जाऊँ और किससे कह कर मैं अपने बच्चे को कैसे खिलाऊँ? जब समय बनी रहती है तो नाथ बाप या दोस्त सब काम जाते हैं, जब समय बिगड़ गई तो कोई नहीं। भगवान मेरे काम में क्या लिखा करूं? इस जिंदगी से मार दे दो, मेरे औलाद के मैं कैसे जिंदा रहूंगा? हमारे
छुड़ाऊं? किससे कह करके अपने बच्चे को मैं छुड़ाऊं? कोई मेरी मदद करे। जमींदार ही ऐसे इंसान है जो कि मेरे बच्चे को छुड़ा सकते। मैं जा रहा हूँ ठाकुर के यहाँ, उनके पैर पड़ूंगा, बेटी का गुजारा मांगूंगा और जो मांगे तो साथ में मिला के थाने जाऊंगा और वहां से किसी न किसी तरीके से ठाकुर साहब के साथ ही जाकर अपने बेटे को मैं छुड़ाऊंगा। जमींदार जरूर छुड़ा लाएंगे। मैं जमींदार के यहाँ जा रहा हूँ। ऐसा है कि पुलिस मुठभेड़ में हमारे कई साथी क्यों नहीं करते? इसलिए हम लोगों को बड़े होशियारी से रहना है। आप हमारे बहुत चाहिए साथी कि कल मैं मार्केट में गया था, वहां पर चाय बनाने चाय किया, वहां पर पेपर पड़ा हुआ था। क्या हुआ? मैंने पेपर उठा के देखा तो उसमें ही लिखा था कि जगह पूरी गिरफ्तार हो गया, गांव में सरकार का पूरे 50,000। साथी जान बुझिया को गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है। गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट के खजाने में रहेगा। अपना काम करता रहे। आप बताए होना चाहिए कि कल पूर्वा दिन है, उनका पूजा प्रार्थना और उसके बाद हम सोच कर बताएंगे कि कल चलो हमारे साथ चलो। गेहूं धान मेरी है नहीं, आज के जमाने जलवा भगवान के प्रदेश जितना धान रहा सबसे ज्यादा है। कहीं हीरा मोती मेरी है नहीं, सोना चांदी मेरी है नहीं, अब गेहूं और धान हर साथ सुख